हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। जिन भी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो किया है उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी तरक्की आए, खुशियाँ आए। आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर वो आपके लिए सही है तो वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी मुझे डाउनलोड्स आएंगे, चैनलिंग होगी, जो भी कार्ड्स बताना चाहते हैं वो मैं सब एक एक करके आपको बताऊंगी। यहाँ पर गाइस जो एक एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, इसके ही इर्द गिर्द ये बाकी कार्ड्स मुझे एनर्जीज दे रहे हैं। तो ये जो मजिशियन है ना गाइस, ये कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो आपके कनेक्शन के बीच में आया है या आई है। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो हमेशा लगा रहता है या लगी रहती है कि किस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ख़राब हो जाए, कहीं से भी कोई गलत न्यूज़ आपके बारे में उन्हें सुनाई दे। ऐसा कोई है गाइस यहाँ पर जो हमेशा कुछ ना कुछ तरकीबें आजमाता रहता है या आजमाती रहती है जो गलत हो जाए, किसी और के लिए गलत सोचना, आपके लिए गलत सोचना। ऐसा जो मास्टरमाइंड है ना गाइस, मेल फीमेल जो कोई भी है, उसकी लाइफ में करंटली टावर की एनर्जी है। अब ये टावर इसकी लाइफ में क्यों आया है? क्योंकि उसने जो मैनिफेस्ट किया। मजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है गाइस। आपके हाथ में वो पावर्स होती है कि आप अपनी सोच से वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसने क्या किया, ये जो मैनिफेस्टेशन पावर दिया है ना, हर एक इंसान को दिया है, आपको भी दिया है। आप उसका इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो वो आपको पता। तो ये इसने ना मैनिफेस्टेशन गलत किया, गलत इंटेंशन से किया, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किया। तो ये जो इसने नेगेटिव मैनिफेस्ट किया है किसी और के लिए या फिर आपके लिए, उसका नतीजा ये हो रहा है कि इसकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ना कुछ तूफान की एनर्जी है, पूर्वजों की एनर्जी है, एंसेस्टर्स की एनर्जी है, कर्म बंधन में ये फंस गई है या फंस गया है। ये एक ऐसा इंसान है गाइस जो मतलब इसे बहुत चाहिए। ये जो भी इंसान है ना, इसकी लाइफ में देखो ऑलरेडी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इसके पास कुछ, बहुत कुछ है। लेकिन उसके बाद भी इसे उससे और ज़्यादा ऐसा किसी की एनर्जी है। तो लालच, देखो लालच हमेशा इंसान को लेकर डूबता है और एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो इसके अंदर का ये जो हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ लालच है ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, यही लालच उसे लेकर डूब रहा है। मतलब पहले जो कमाया था वो सब डूब रहा है, वो सब ख़त्म हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हट चुकी है बिकॉज एंसेस्टर्स इस पर नाराज़ है। इसने लोगों के लिए गलत मैनिफेस्ट किया, नेगेटिव मैनिफेस्ट किया, तंत्र का इस्तेमाल किया। तो पूर्वज कैसे साथ देंगे, कुलदेव कुलदेवी कैसे साथ देगी, ये वाली एनर्जी है। कुलदेव कुलदेवी देख रहे हैं कि ये जो हमारे घर के सदस्य है वो तो गलत काम कर रहे हैं, गलत क्रियाओं में इन्वॉल्व है, तो अभी इनसे प्रोटेक्शन हटा दिया जाए। तो ऐसा किसी पर से प्रोटेक्शन हटाया जा रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन हट रहा है। आपके जो भी शत्रु है उन पर से डिवाइन प्रोटेक्शन हट चुका है, उनके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स उन्हें नहीं मिल पा रही है। देखो लाइफ में ना सक्सेस हासिल करने के लिए या जो कुछ भी आपको चाहिए वो हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी नीयत, आपके कर्म। आपकी नीयत साफ़ है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, तो भले ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल है लेकिन वो ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आती है और जो चीज़ें रुकी हुई थी वो 10 गुना ज़्यादा बढ़कर आपके अच्छे वक्त में आपको मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, तो उनका क्या होता है, जब तक उनका अच्छा वक्त चल रहा है तब तक वो भोग लेते हैं, लेकिन जब गलत वक्त आता है ना तो वो सब चीज़ें डूब जाती हैं उनकी। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है इन लोगों के साथ। कोई किसी को छोड़ कर गया है,
किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, बहुत बहुत लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो रहे हैं, घर परिवार में हुए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर का किसी उनके घर के सदस्य के साथ ही झगड़ा हो गया, ये वाली भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, सबके नहीं गाइस, जिन लोगों के पार्टनर्स के आंखों पर की पट्टी खुली है, ये उन्हीं पार्टनर मतलब उन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी है कि अब आपके पार्टनर की आंखों पर की पट्टी हट गई है और वो एम्परर की एनर्जी में आए हैं। अब वो डिसीजन लेना चाहते हैं, अब वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, अब वो थर्ड पार्टी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं, अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है। और ये पॉजिटिव शिफ्ट उन लोगों की लाइफ में आया है जो खुद इनवर्क कर रहे हैं, जो खुद की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन लोगों की लाइफ में है। दूसरी एनर्जी ये है गाइस कि देखो, या तो अभी अभी आपका सेपरेशन नो कांटेक्ट हुआ है, या अभी अभी मतलब कुछ 3 महीने 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, तो देखो यहाँ पर ना आपके पार्टनर के आंखों पर अभी भी पट्टी है। थर्ड पार्टी भी मज़े में है, थर्ड पार्टी भी एंजॉय कर रही है, आपके पार्टनर भी उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, चाहे उनकी फैमिली है, फैमिली मतलब माता पिता, राइट, और माता पिता भाई बहन जो कुछ भी है उनके घर के। और अगर कोई अदर रोमांटिक पार्टी है, थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर भी सब ठीक दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है ये चीज़ किसी को ट्रिगर करे, लेकिन यही सच्चाई है, बिकॉज आपके साथ इन लोगों की कार्मिक साइकिल्स हैं, कर्मा एक्सचेंज हो रहे हैं, इसी वजह से आपको दुख दर्द मिल रहा है, इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, गलत के पीछे भाग रहे हैं, बिकॉज राहु उन्हें भ्रमित कर रहा है, राइट, राहु स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा किसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, अल्कोहल हद से ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग हद से ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब दिन भर में जब भी वक्त मिले या घर पे ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल करना, सेलफ़ोन का इस्तेमाल करना 24/7, मतलब जब वक्त मिले वो बस मोबाइल में ही रहते हैं या लैपटॉप में ही रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गेमिंग करना, हद से ज़्यादा फास्ट फूड की क्रेविंग्स होना, नहाने में बहुत ज़्यादा मतलब आलस बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करना, बेड पर ही लेटे रहना, ये सब राहु की एनर्जी होती है गाइस, ये सब राहु को यहाँ पर दर्शित कर रहा है मुझे। तो देखो ये जो चीज़ है ना गाइस, या तो आप फील कर रहे हो तो राहु रिलेटेड रेमेडी स्टार्ट कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो समझ लीजिए राहु का प्रभाव है। इस इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं, बिकॉज वो प्रभाव है ना, वो भ्रम पैदा कर रहा है उस इंसान के दिमाग में, उसे भ्रमित कर रहा है। तो यहाँ पर तंत्र की एनर्जी भी हो सकती है, वो भी भ्रमित करती है, समझ में नहीं आ रहा है सही क्या गलत क्या। तो ये चीज़ें हो रही है गाइस। तो अब अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो अब आपको क्या करना है कि चीज़ों को जिस तरीके से हो रही है वो आपके पार्टनर की लाइफ में होने दो। आपको बस अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करना है, आपको बस अपने आप को हील करना है, बाकी जो भी होगा सही वक्त पर सही चीज़ें आपके पार्टनर के सामने अनफोल्ड होगी। आपके रोने से या फिर आपके परेशान होने से, आपकी ओवर थिंकिंग से चीज़ें बदलने वाली नहीं है। चीज़ें तभी बदलेंगी जब कर्मा बैलेंस होंगे। तो ये क्लैरिटी आपके लिए है, आपके परेशान होने से चीज़ें बदलने वाली नहीं है। वो अपने सही वक्त पर, कर्मा पूरा वक्त लेता है अपना, जितना दिया है उतना आपको भुगतना भी होगा। तो वो जब पूरा हो जाएगा ना, तब ये चीज़ें बदल जाएगी। फिर आपके पार्टनर भी जो अभी भ्रमित है, जो अभी नेगेटिव है, जो अभी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, और इस टाइम फ्रेम में आपको खुद को हील करना होगा, खुद को अवेकन करना होगा, जागृत करना होगा। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। और बाकी जिन लोगों के कर्मा यहाँ पर काफ़ी हद तक साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है, तो उनकी लाइफ की थर्ड पार्टीज़ गाइज मतलब वो बहुत ही भयानक अवस्था में मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही भयानक, मतलब बद से बदतर हालत में है ये लोग। कोई ना बहुत ज़्यादा मतलब वीक होते जा रहा है, कोई फीमेल है या कोई मेल है जो आपका शत्रु है, वो पूरा ऐसे वीक होता जा रहा है,
उसके ऊपर ना मतलब उसका शरीर जैसे कि स्केलेटन की जैसे दिखना शुरू हो गया है। ऐसा मुझे किसी की वाइब्रेशन यहाँ पर पिक हो रही है। अंदर ही अंदर से जैसे कोई पूरी तरीके से खोखला हो रहा है, इमोशनली भी। तो ये इन लोगों का कर्मा है। भगवान इन्हें बार बार रिमाइंड कर रहे हैं उनकी गलतियों को। पेनफुल एंडिंग्स इनकी लाइफ में हो रही है। इनके अपने ही इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। अब इनके अपने इन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। कुछ आपके शत्रुओं को तो इतना भी लग रहा है कि अब जीने में कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जीकर फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा भी किसी को लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन। लेकिन ये जो हो रहा है ना गाइज, इन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था ना, इसमें वो खुद गिर चुके हैं। बिकॉज हो सकता है कि कुछ आप पर एक ऐसा स्पेल वर्क किया गया था कि आप खुद ही सुसाइड कर लो। इस वजह से आपके माइंड में भी सुसाइडल थॉट्स आते थे। ऐसा कुछ क्रिया भी करवाई होगी, तो वो बैकफायर अगर किसी पर हुई है तो अब इनके दिमाग में वो चीज़ें आ रही है कि अब ज़िंदा रहने में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो ये जैसे कि बूमरैंग होता है ना, वैसा है। दूसरों पर किया तो वो रिफ्लेक्ट बैक तुम पर ही होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स आज आपको इतना ही बताना चाहते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।